महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। जब महाराज जी कक्षा 5 में पढ़ते थे तब उन्हें एक बात सताने लगी कि एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिता भी मर जाएंगे, यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है, सब एक दिन मर जाएंगे। तब उन्हें महसूस हुआ कि इस संसार में हर जीव अस्थायी है। महाराज जी के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति भाव और संसार की मोहमाया को त्याग कर सन्यासी बनने का मन हुआ। 13 वर्ष की आयु में घर को त्याग कर निकल पड़े काशी की तरफ। तभी उनके पिता उन्हें मनाने आए। देखा पिताजी आ रहे वो नजदीक, उठ खड़ा हो। तीसरी बार का आप खड़ा हो जाए, हमें लगा डंडा पड़े। आपसे एक प्रार्थना करें। उनका बताओ, उनका ये जिंदगी भगवान के नाम है, आप चाहे काट। एकदम चैप्टर बदल गया, जैसे भगवान की कृपा ना, ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम। उनका जाओ, अगर ऊसर में भी बैठोगे फूलों की वर्षा जाओ, जिंदगी में कभी तुम्हारा कोई पाल ना करो। पर एक बात ध्यान रखना, अगर आप बाबाजी बनते हो तो हमारा आशीर्वाद, ऊसर में भी बैठोगे तो फूल बरसेंगे और जिंदगी में कोई बाल बांका तुम्हारा नहीं कर सकता। और अगर कहीं किसी की बहन बेटी देखी तो फिर तो हमका जिंदगी में आप इस बात को कभी नहीं सुनोगे। वो तो पधार गए, कई वर्ष हो गए उनको पधारे हुए। उसके बाद उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों में अत्यंत कष्ट से गुजरा। वाराणसी में महाराज जी का दिनचर्या का नियम था कि गंगा जी में 3 बार स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद वहीं भिखारियों की लाइन में बैठकर इंतजार करना कि थोड़ा कुछ खाने को मिल जाए। इतनी व्याकुलता भूख की जब कुछ राय नहीं गया, वैसे उठाए छोटे छोटे शंख के टुकड़े होते ना, उनको बीन के अलग किया कि आंतों में न लग जाए, और ऐसे गंगा जल से 3-4 मुट्ठी पेट में ऐसे। तब एक हमको संत ने डांटा, कई दिन भोजन नहीं मिलता, अब गंगा जल कहाँ तक पिए, जब अन्न हो तो पानी की मांग हो। कड़ाके की ठंड में भी 3 बार गंगा स्नान करना, शरीर पर डालने को एक मोटा कपड़ा तक नहीं था। महाराज जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से आज तक उन्हें सर्दी बुखार तक नहीं हुआ है। महाराज जी एक दिन तुलसी घाट पर बैठे हुए थे, तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले, भाई, श्री हनुमान जी का विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, इसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात में रासलीला का मंचन हो रहा है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करके आते हैं। महाराज जी ने कभी रासलीला नहीं देखी थी। महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांतवास में रहना, इसलिए उन्होंने उन बाबा से कह दिया, आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अरे महात्मा, श्री धाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला 1 महीने तक चलेगी। चलो ना, दर्शन करके आते हैं। महाराज जी फिर बोले, आपको जाना है तो जाइए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने में ही मस्त हूँ। अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। फिर महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा इतना हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर महाराज जी उन बाबा के साथ चले गए। दिन का समय था तो चेतन लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। लीला इतनी पसंद आई कि रासलीला शुरू होने से पहले ही महाराज जी वहाँ पहुँच जाते थे। महाराज जी को पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब बीत गया और लीला का समापन हो गया। सारे कलाकार वृंदावन जाने लगे। महाराज जी का भी मन उन कलाकारों के साथ वृंदावन जाने का किया। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुँचे और अपने मन के भाव उनके सामने प्रकट किए। स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, मुझे अपने पास रख लो। संचालक महोदय बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। महाराज जी बोले, स्वामी, हम सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। बाबा, तुम एक बार वृंदावन आ जाओ, बिहारी जी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद महाराज जी के मन में एक ही लगन लग गई।
मुझे वृंदावन जाना है। एक माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास में निकल जाने वाला उनका क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई। वो बात ये थी कि मुझे वृंदावन जाना है। एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। पास में ही स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले, बाबा प्रसाद ले लो। अब बाबा जी ठहरे एकांतवासी, किसी से परिचय तो था नहीं और ऐसे कोई अचानक आके कुछ खाने को दे दे यह उन्होंने उचित नहीं समझा। इसलिए वह बोले, क्यों ले लूं, यह मुझे ही क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी दे दो। किशोर जी बोले, बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है, यह प्रसाद आपको ही देना है, हनुमान जी का प्रसाद है, ले लो बाबा। महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया। उसके बाद किशोर जी फिर बोले, बाबा चलो मेरी कुटिया। उनके इतने प्यार से बोलने पर महाराज जी उनकी कुटिया में गए, जहाँ किशोर जी ने अपने हाथों से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाई। महाराज जी को किशोर जी भले व्यक्ति प्रतीत हुए, तो महाराज जी ने अपने मन की बात किशोर जी से कह दी, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं? यह सुनते ही किशोर जी तुरंत बोले, हाँ बाबा ज़रूर पहुंचा सकता हूँ, तो बताइए कब जाना है आपको? जब आप व्यवस्था कर दो, हम तो तैयार ही बैठे हैं। किशोर जी बोले, ठीक है, आप कल की तैयारी कीजिए। महाराज जी बहुत प्रसन्न हो गए। अगले दिन किशोर जी ने महाराज जी को मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। यात्रा के दौरान महाराज जी का परिचय दो लोगों से होता है। वे दोनों महाराज जी के विचारों से प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए देने लगे। महाराज जी के पास पैसे तो थे नहीं, फिर भी उन्होंने एक पैसा तक नहीं लिया। तब उन दोनों ने महाराज जी से कहा, हम भी मथुरा जा रहे हैं, जहाँ हम ठहरेंगे वहीं आप भी रुक जाना और फिर सुबह वृंदावन चले जाना। महाराज जी रुकने के लिए मान गए। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठाकर वे लोग बोले, हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंड भी थी। बहुत समय बीत गया पर महाराज जी को कोई बुलाने नहीं आया। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्ण, अकेले कैसे बैठे हो? महाराज ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। अगले दिन सुबह महाराज को वृंदावन के लिए रवाना भी कर दिया। अतः महाराज जी वृंदावन पहुंच गए। महाराज जी ने यहाँ भी कई परेशानियों का सामना किया। महाराज जी ने वृंदावन से भी जाने का सोचा। ये बात आप महाराज जी के मुख से सुनिए। चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसके टीले में चढ़ के दोपहर में एकांत में ऐसे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जू, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो जिससे मैं वास कर लूँ। वास की समस्या थी और जहाँ रहते वहाँ मतलब संसारिकता को देखकर हजम नहीं होता, ऐसा लगता है एकांत भागो। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, मांग के खाना, पड़े रहना। तो फिर श्री जी से प्रार्थना की, रोए। फिर ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ही उतरे तो ये कितनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगे, जाए वो बाबा जाए वो। तो हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्ची होगी, बड़ी सुंदर थी, हम अपने भाव में थे। तो जो ही 100 कदम आगे चले सो एकदम आया, जाए वो को मतलब क्या। हम तो ऊपर रो के सोच रहे थे कि चलो अब काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं है। फिर लौट आए, वहाँ देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते मदन मोहन के नीचे, बोले यहाँ तो कोई है। एकदम आया कि तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। महाराज जी का जीवन नाम जप और भिक्षा मांगकर चल ही रहा होता है, तभी महाराज जी के पेट में अत्यंत कष्टदायक पीड़ा बढ़ जाती है। जब महाराज जी अपनी जांच करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और जहां रहते थे वहां से भी निकाल दिए गए।
ऐसी स्थिति चलना मुश्किल था, मुझे आश्रम से निकाल दिया गया। तो मैं उस आश्रम के महंत के पास जब गया, जब सम्मान करते थे हमारे वैराग्य और तपस्या का, कहा आओ महाराज, हमने कहा सुना है आपने हमारे लिए खबर भेज दी है कि आप निकल जाइए, तो अपराध बताइए। उनका कोई नहीं, उनका कारण बताइए। बोले कुछ नहीं कारण ऐसे, उनका आपको समझ में आना चाहिए कि मैं बीमार शरीर हूँ, कम से कम आपके यहाँ छत के नीचे तो पड़ा हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि कब शरीर छूट जाए। तो उन्होंने एक शब्द कहा मैं आपका ठेकेदार हूँ क्या? बस इसके आगे हमने फिर तुरंत पलट गए। उनका नहीं, ठेकेदार तो हमारे भगवान है। तो उनका 15 दिन का समय देते हैं आपका, उनका 15 मिनट का, बस आश्रम जाना, झोला कांधे में टांगना है। अरे बचपन से बैरागी है, मतलब ऐसे थोड़ी कि घुटने टेक दे माया के इस प्रपंच में। नहीं, शेर दिल रहे, जिंदगी भर शेर की तरह, भूख प्यास गर्मी सर्दी हर कष्ट सहना। उस समय हमारी शरणागति